वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टी टाइम स्नैक रेसिपी। आप इसको नाम दे सकते हैं, इवनिंग टाइम स्नैक का भी नाम इसको दे सकते हैं। तो इसका नाम है जी आलू पटाटा रेसिपी। आलू के साथ बनने वाली आसान और सस्ती सी रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए हम लेंगे आधा किलो के करीब आलू और इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें। आधा किलो बॉयल आलू मैंने लिए हैं, उसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, उसके बाद काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस इसको एक बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट देगा। लेमन जूस ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को करना है जी अच्छे से मिक्सअप करने के बाद जो है इसके सेकंड स्टेप की तरफ हमने चलना है, जो कि इसको थोड़ा सा यूनिक बनाएगा इस रेसिपी को, और वो है कि हमने इसकी कोटिंग किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए हम लेंगे 2 अदद अंडे। 2 अंडे लेने के बाद इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर डालना है चावल का आटा। 2 खाने के चम्मच चावल का आटा और 4 खाने के चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे से ना सिर्फ हम इसकी कोटिंग करेंगे बल्कि इसका जो टेस्ट है इसको मुनफरिद बनाएगा, बल्कि इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी और बहुत ही मुनफरिद सा टेस्ट भी देगा। तमाम मिक्सचर को कर लेते हैं अच्छे से मिक्सअप। इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक भी डालेंगे ताकि हम जब कोटिंग करें तो कोटिंग के अंदर भी हमें एक अच्छा सा टेस्ट मिले, हमें फीकी ना लगे। तो इसके अंदर काली मिर्च और नमक ऐड किया है। काली मिर्च और नमक ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्सअप। अब हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल अच्छे से लगा लें और उसके बाद आपने इसको कोई से भी शेप दे सकते हैं। जैसे मैं इसको इस तरीके की इस तरह लंबी शेप दे रही हूँ, आप इसको जो है राउंड शेप में भी बना सकते हैं। इसके साथ आप बनाएं खट्टी इमली की चटनी। अगर आपके पास खट्टी इमली की चटनी नहीं है तो या फिर आप इसके साथ बनाएं ग्रीन चटनी, जो है वो नॉर्मली खाई जाती है, इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले। 2 से 3 खाने के चम्मच ही मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया था। उसके बाद चारों साइड्स के ऊपर इसको अच्छे से पका लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम या हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। जैसे इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। ये देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, इसको आप इमली की चटनी या फिर ग्रीन चटनी के साथ जब ट्राई करेंगे ना तो आपको इससे बेहतरीन रेसिपी नहीं लगेगी कोई भी। और बहुत ही आसान झटपट बनने वाली बहुत ही सस्ती सी रेसिपी है। सिर्फ आपको आलू चाहिए और आलू के साथ आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।